हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने डेटा में आप डुप्लीकेट्स को फाइंड कर सकते हैं और कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं मल्टीपल वेज बताऊंगा आइडेंटिफाई करने के और डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एक डेटा ले रखा है जिसमें आपके स्टूडेंट्स के नेम की एंट्रीज है और हमें यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ पे फाइंड करना है और उसको हमें रिमूव भी करना है। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा डेटा ले रखा है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ आपको। बट आपके रियल लाइफ में आपका बड़ा डेटा हो तो आप उस पर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए छोटा सा डेटा लेके आपको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हेडर है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो हमारे डेटा का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप भी छोड़ दीजिएगा। अगर आपको हेडर लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको उसमें भी डुप्लीकेसी आपको फाइंड करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको अपने रेंज को सेलेक्ट करना है, डेटा को होम टैब में देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट। इसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेट रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यूज का एक टैब ओपन हो गया है। ठीक है, जिसमें कि लिख रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स और उसको फॉर्मेटिंग लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जो भी आपको आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं और आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके कलर हो गए हैं रेड में, वो आपके डुप्लीकेट्स एंट्री हैं, जो नहीं हुए हैं उनकी डुप्लीकेट एंट्रीज इस डेटा में नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने रेंज आपको यहां तक दे रखी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरा भी दे सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूं, अगर मान लीजिए मैं पूरा कॉलम ही दे देता हूं और यहाँ पे हाईलाइट करके डुप्लीकेट वैल्यूज कर देता हूं, तो ये हाईलाइट तो यहाँ हो गया। तो पूरा रेंज देने का या रेंज पूरा आप बढ़ा भी सकते हैं, आप मैनुअली भी आप दे सकते हैं कि मुझे यहीं तक देना है। या मैंने तो यहाँ पूरे कॉलम को दे दिया, मैंने रेंज पूरे कॉलम में ही फॉर्मेटिंग लगा दी। तो अब इस कॉलम में कोई भी नहीं, जैसे स्टूडेंट 1 है, अगर मैं यहाँ भी लिखूं तो देखिए ये आपके दोनों के दोनों रेड हो गए। स्टूडेंट 10 मैं अगर यहाँ लिखूं देखिए ये दोनों के दोनों रेड हो गए। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल जी करूं तो देखो नहीं हुआ रेड। ठीक है, तो एक इसका बेनिफिट तो ये है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं। और क्या तरीका है आपका, एक सिंपल फॉर्मूला है आपको, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो काउंट इफ में क्या करना होता है, इक्वल टू काउंट इफ आप लिखिए, उसके बाद टैब प्रेस कर दीजिए या माउस से डबल क्लिक यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद रेंज लेनी होती है। तो अगर मेरा डेटा इतना ही है तो मैं इतना ही रेंज ले लेता हूँ। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा लंबा है तो पूरा ले लीजिए, या तो मैं आपको कहूंगा पूरा ही कॉलम ले लीजिए। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लेके अभी यहाँ ले लेता हूँ जब आपका। ठीक है, और इस रेंज को क्या करता हूँ, F4 की मदद से फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला बार में, ये देखिए A5 से लेके A7 तक फ्रीज करने का मतलब है आपका कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर लग जाए। A क्या है हमारा कॉलम, 5 क्या है रो है, सेम A क्या है कॉलम और 17 क्या है रो है। तो दोनों उसके लेफ्ट साइड में आपका डॉलर लग गया, इसका मतलब वो पूरी की पूरी रेंज फ्रीज हो गई। कॉमा क्राइटेरिया ये है। ठीक है, और इसको भी हम क्राइटेरिया तो हमेशा ए कॉलम में ही रहेगा, तो इसको हम अगर एक बार F4 दबाएंगे तो दोनों हमारे फ्रीज हो गए, ए भी फ्रीज हो गया, 5 भी फ्रीज हो गया। 5 यानी कि पांचवा रो, बट हमें रो तो फ्रीज नहीं करना है, रो तो नीचे जाएगा, लेकिन ए तो एक जो कॉलम है वो तो ए ही रहेगा और आपका रो है वो ऊपर नीचे होगा। तो एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो इस केस में क्या हुआ, कॉलम फ्रीज नहीं है क्योंकि उसके आपके लेफ्ट साइड में डॉलर नहीं है, बट क्या है आपका रो के आगे 5 के आगे यानी कि पीछे लेफ्ट में आपके डॉलर है, तो इसका मतलब रो फ्रीज है। तो हमें ये भी नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से F4 दबाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, कॉलम फ्रीज हो गया, आपका रो आपका फ्रीज नहीं है। ठीक है, ये आप मैनुअली भी डॉलर टाइप करके कर सकते हैं। फ्रीज करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूजेस है। ठीक है, इस पर मैं कभी आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिए ताकि आपको ये एक्सेल आपका जो डेटा आपको प्रॉपर
आपको विजिबल हो और आप इसे समझ सकें। ठीक है, इसको देखिए मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब अगर आप देख पा रहे हैं ये 3 यानी कि स्टूडेंट 7 इस डेटा में 3 बार है। ठीक है, एक एंट्री ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। स्टूडेंट 3 देखिए 2 बार है, देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप डेटा को में जो डुप्लीकेट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप हाईलाइट करके, एक काउंट इफ के आपके फंक्शन की मदद से। ठीक है, अब मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ जिसमें कि आपके स्टूडेंट के डेटा इस तरह तीन कॉलम में है। के बाद डेटा काफी बड़ा हो सकता है, तो इसको भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपली जाएंगे हाईलाइट सेल टूल्स में और डुप्लीकेट पे करेंगे। तो देखिए सिंपली ये कलर आ गया, आप अपना मनपसंद जो भी ले सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो जितने भी डुप्लीकेट्स हैं हो गए आपके आइडेंटिफाई। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी सेल, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल स्टूडेंट 13, ये वाला सेल इस पूरे डेटा रेंज में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें कहीं भी होगा, चाहे वो कॉलम में होगा, चाहे यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा, कहीं भी होगा, कितनी बार भी होगा, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। उसको समझाने के लिए मैंने एक और डेटा ले रखा है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है मैंने डेटा के साथ में। यहाँ पे टेस्ट की डेट है, स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट है और उनके मार्क्स हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये देखिए ये वाली एंट्री, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, और एक ये वाली एंट्री, ये देखिए पूरी की पूरी डुप्लीकेट है। ठीक है, ठीक है, डुप्लीकेट है। और एक और एंट्रीज है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सी है वो। एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो, लेकिन इसमें डुप्लीकेसी क्या नहीं है कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे डेट आपका 30th है, यहाँ पे 25, यानी ये पूरे का पूरा डुप्लीकेट नहीं। ठीक है, तो इस तरह का डुप्लीकेसी में कैसे आएगा? पहले मैं कंट्रोल जी करता हूँ ताकि मैं हटाऊं। पहले तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा हाईलाइट करने के लिए क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप जाइए इसको हाईलाइट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। देखिए इस केस में क्या हुआ, यही मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी सेल आपके पूरे डेटा रेंज में कहीं भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उस इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका इससे कोई मतलब नहीं। यानी अगर आप चाहते कि ये पूरा रिकॉर्ड अगर कहीं नीचे डुप्लीकेट है तो हाईलाइट हो, उसके अलावा हाईलाइट ना हो, तो ऐसा करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल जी करता हूं मैं अभी, कंट्रोल जेड। तो मैं बताता हूं उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए सिंपली पहले तो मैं एक हेल्पर कॉलम बनाता हूं, एडिशनल कॉलम जिसे कहते हैं। यहाँ पे मैं A5 किया, फिर एंड आपका B5, फिर एंड, फिर ये, फिर ऐसे। तो एक मैंने हेल्पर कॉलम बनाया। ठीक है, इसको ड्रैग कर दिया। अब इसमें हम लगा देंगे काउंट इफ। ठीक है, रेंज हमारी ये रहेगी, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, कॉमा, और आपका क्राइटेरिया ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसका केवल कॉलम फ्रीज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगर आप फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाई रखा है कि क्या किया मैंने। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं, अब हमें हाईलाइट करना है। तो ये जो हेल्पर कॉलम है मैंने यहाँ जस्ट आपके राइट साइड में बनाया। आप कहीं यहाँ भी बना सकते हैं, आप लास्ट में भी बना सकते हैं। उसके बाद जब आप डेटा पे काम करेंगे तो उसे ऐसे ये से हाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं हाइड नहीं करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अब हेल्पर कॉलम की मदद से आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड कैसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने डिटेल 3-4 वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाइए देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिंपली डुप्लीकेट्स कैसे आपका हाईलाइट करेंगे वो बताऊंगा। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपना पूरा डेटा आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले ये जो काउंट इफ का जो आपने लगाया है फंक्शन या फॉर्मूला, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, के बाद ये पूरा का पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ये ऑप्शन है न्यू रूल। ठीक है, इसमें जाके देखिए जैसे ही यहाँ टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे वो जो हमने लगाया था फॉर्मूला वो क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो
आप समझिए मेरी बात, ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या दे रहा है, ये जो फॉर्मूला है हमें क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला हमें 1 2 यानी जितनी भी एंट्रीज हैं वो दे रहा है। अगर कोई 3 एंट्रीज है पूरा रिकॉर्ड तो 3 देगा, 4 बार है तो 4 देगा। तो यानी फॉर्मूला अगर एक से ज्यादा अगर दे रहा है तो डुप्लीकेट है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के बाद क्या कर देंगे कि अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हाईलाइट हो जाए। तो क्या हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे देखिए हाईलाइट के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, अपना मनपसंद कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसी चाहे वैसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैं बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ। ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ देखिए प्रीव्यू भी आ रहा है, ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू भी आ रहा है, देख लीजिए और इसको कर दीजिए ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हाईलाइट हो गए डुप्लीकेट, ठीक है। और अब फिर बाद में अपने डेटा को अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसको हाइड कर दीजिए। अब हम चलते हैं कैसे आप डुप्लीकेट्स को एक्सेल में रिमूव करेंगे। ये तो आइडेंटिफाई करने का आपको पता चल गया कि कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इसको अभी अनहाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसको मैं फिलहाल यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और ये जो आपका फॉर्मेटिंग लगाई है जो डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर रूल्स पे यहाँ पे देखिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट। तो अभी तो जो मैंने सेल सिलेक्ट कर रखे हैं आपको इसी में आपने यहीं लगाया था, तो आप यहीं से आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अब डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे एक बार फिर से एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है, आपको डुप्लीकेट रिमूव करके दिखाने के लिए। तो अभी मैं इस डेटा को सिलेक्ट किया। आप हेडर्स चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे नहीं सिलेक्ट करें, बट आपको ऑप्शन पूछेगा, देखिए कैसे। यहाँ पे आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे देखिए रिमूव डुप्लीकेट का एक ऑप्शन देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका जो डेटा है उसमें हेडर्स है कि नहीं है। तो आप ये और चेक है, चेक का मतलब क्या है कि आपका जो हेडर है वो हेडर को उसने सेलेक्ट ही नहीं किया। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो देखिए ये आपका हेडर को भी सिलेक्ट कर लेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे माई डेटा हैज हेडर्स, ठीक है। और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका, 3 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 10 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो देखिए यहाँ पे 3 थे, आपको पता ही है ये। तो ये देखिए आपकी टेबल छोटी हो गई। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आपका ओरिजिनल डेटा लॉस ना हो तो आप दूसरी जगह उसे कॉपी करके तब आप अपना डेटा में डुप्लीकेट्स को रिमूव करिए। अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्लियर रूल्स कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, डेटा में जाता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट्स जैसे ही किया, यहाँ पे देखिए क्या करा, टू डिलीट डुप्लीकेट्स वैल्यू सेलेक्ट 1 और मोर कॉलम्स, ठीक है, 1 और मोर कॉलम्स दैट कंटेन्स डुप्लीकेट। तो आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आप पूछ रहा है माय डेटा हैज हेडर। तो चेक है, इसका मतलब आपके डेटा में जो हेडर उसने डिटेक्ट कर लिया और उसको चेक कर दिया, यानी उसको उसने सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद अब वो क्या कह रहा है कि आप एक कॉलम में डुप्लीकेट सेलेक्ट आप मतलब डिलीट करना चाह रहे हैं तीनों कॉलम का। देखिए मैं अगर तीनों कॉलम करता हूं तो क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए मैं तीनों चेक रहने देता हूं और जैसे ही ओके करता हूं तो देखिए इसको ये कह रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव। देखिए अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, ठीक है। तो कौन सा डुप्लीकेट था वो, ठीक है। तो आपको पता है कौन सा था, नहीं पता, देखिए कैसे इसमें हुआ क्या। इसको मैं कंट्रोल वाई करता हूं, इसमें आप देखेंगे इसमें डुप्लीकेट कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताया ना कि आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, काउंट इफ, ये रेंज हो गई और ये हो गया सेलेक्ट, इसको आप और इसको कर दीजिए ये, ठीक है। तो एक यही डुप्लीकेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डुप्लीकेट, क्योंकि जब आप तीनों हेडर आप जब करते हैं, आप बात समझिएगा, जब आप पूरा का पूरा ये जब सेलेक्ट करके ऐसे डुप्लीकेट डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट करते हैं और तीनों आप कॉलम चेक रहने देते हैं, तो एक्सेल करता क्या है, एक्सेल तब वो पूरा रिकॉर्ड देखेगा। अभी ये देखिए शायद रेंज नीचे हो गई है, एक सेकेंड, नहीं रेंज ठीक थी। तो मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे गया तो मैं, हाँ, तो जब तीनों कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया तो क्या हुआ, तो एक्सेल ये देख रहा है कि ये जो तीनों कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3,
ये तीनों एक डेटा मिलकर एक रिकॉर्ड हो गया, और ये पूरा रिकॉर्ड यानी आपका ये जो रो 5 है, ये पूरा रिकॉर्ड अगर सेम टू सेम है तो ही वो आपका डुप्लीकेट लेगा, और तीनों चेक का मतलब ये है, और उसको वो रिमूव करेगा। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए क्या हुआ, वो रिमूव हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, एक आपका कॉलम उसने रिमूव कर दिया। कंट्रोल जी करता हूं मैं। अब मान लीजिए आप पूरा डाटा सेलेक्ट किया आपने और रिमूव लिख गए, और मैंने केवल एक पहला वाला कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, और ओके किया, तो देखिए क्या होगा, यानी जो डुप्लीकेट होगा ना वो केवल कॉलम 1 से ही आपका फाइंड करेगा और रिमूव करेगा। तो जैसे आप इसे ओके करेंगे, देखिए क्या क्या इसमें 4 डुप्लीकेट्स फाउंड एंड रिमूव। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं पहले कंट्रोल जी करता हूं, तो आप अगर यहां देखेंगे, इसको मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूं, केवल कॉलम 1 में किया है मैंने। ठीक है, कितने डुप्लीकेट्स हैं, 1, ठीक है, आपका 1 हो गए, और ये 2 हो गए, और ये देखिए 3 हो गए, 4, यानी कि 4 डुप्लीकेट है, और हर डुप्लीकेट 2 टाइम्स है, यानी 4 डिलीट होंगे और 4 यूनिक रह जाएंगे, तो है ना। तो जब आप पूरा ये सेलेक्ट करेंगे और जब आप रिमूव करेंगे ये, ठीक है, तो आपने पहला कॉलम किया, आप समझिएगा मेरी बात को, आपने रेंज पूरी सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, लेकिन आप डुप्लीकेट केवल कॉलम 1 के बेसिस पे रिमूव करना चाह रहे हैं। तो चूंकि रेंज आपने पूरी सेलेक्ट करी है, तो एक्सेल ये डिटेक्ट करेगा कि जब ये डुप्लीकेट रिमूव होगा, तो चूंकि आपने रेंज पूरी दे रखी है, तो बाकी वाले हो डुप्लीकेट होना वो एंट्रीज ही डिलीट मार देगा। तो जब ये क्या करेगा, तो डुप्लीकेट्स वैल्यू वाली यहाँ पे थी, तो उसके साथ ये जो 3 थी वो भी वो डिलीट कर दिया उसने। लेकिन अगर आप पूरा ये कॉलम सेलेक्ट करके करते हैं, मान लीजिए पूरा सिंपली ये कॉलम करते हैं और फिर करते हैं, तब वो क्या कहता, तो एक्सेल को पता चल गया कि ये जो कॉलम है इसके राइट साइड में भी 2 कॉलम है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, एक्सेल ये पूछ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स वार्निंग। वो एक वार्निंग देगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने फाइंड किया है कि जो डेटा है उसके नेक्स्ट में ही आपका और भी डेटा है। तो आप ये जो डेटा आप ये रिमूव करना चाह रहे हैं, जो रिमूव डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, ये क्या आप ये जो सिलेक्शन है यानी कि जो रेंज है वो बढ़ाना चाहते हैं या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ठीक है, तो आप एक्सपेंड का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, यानी कि जो आपने रेंज बस उतना ही करो। तो मैं अगर केवल इतना ही करता हूं तो देखिए क्या होगा, केवल इतना ही लिया और उसने ओके कर दिया। आपको इन 2 कॉलम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और यही मैं अगर कंट्रोल जी करूं फिर और फिर से करूं, तो देखिए अब मैंने एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो देखिए कहां तक पहुंच गया, वो कहां तक पहुंच गया, वो आपका यहां तक पहुंच गया। तो डेटा यहां क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे माई डेटा इज हेडर किया है। तो जैसे ही आप इस पे हेडर, क्योंकि यहाँ पे हेडर तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई हेडर, ये इन दोनों को हटा ही देता हूँ। अब मैं करता हूँ, ठीक है, देखिए तो रिमूव पे किया, अब एक्सपेंड द किया, जैसे एक्सपेंड किया तो देखिए क्या हो गया, ये रेंज बढ़ गई। अब वो फिर से पूछ रहा है कि आपने डुप्लीकेट, मैंने तो पहले कॉलम 1 किया था, ठीक है, अब वो फिर से पूछ रहा है कि ये जो आपने एक्सपेंड किया उसके बाद ये 3 कॉलम है, तो तीनों कॉलम के बेसिस पे करूं, तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, कहानी फिर से वही। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या 2 कॉलम के बेस पे करना चाहते हैं वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, तीनों के बेस पे करना चाहते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं, और 1 कॉलम के बेस पे करना चाहते हैं तो भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले कॉलम के बेस पे करना चाह रहा हूँ, तो 4 आए, 4 चले गए, 4 आपके थे, 4 चले गए। तो ये कब करते हैं हम, जब हमें पता होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हो, हमें पता है कि यहाँ पे एंट्रीज जो है, एक यहाँ पे रोल नंबर है, कोई स्टूडेंट है, और उस सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी है, बाकी जितने भी कॉलम है वो सेम ही है, उससे मतलब नहीं है, मुझे यही डिसाइड करना है कि ये रोल नंबर यूनिक के हिसाब से पूरा ये डेटा यूनिक आ जाए। तो जब हमें पता होता है तब हम ये करते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप डुप्लीकेट रिमूव करके करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जो आपका डुप्लीकेट है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे भी लेके चलता हूँ, यहाँ भी बताता हूँ आप। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सिंपली यहाँ पे मैंने जैसे फॉर्म देखिए मैंने किया तो ये चल चला गया, और यहाँ पे आप जाके आप
क्लियर रूल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा में गया, आपका रिमूव डुप्लीकेट्स में गया, तो यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ओके किया तो देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे रिकॉर्ड 2 थे ना, 2 आपके थे, तो वो 2 आपके डिलीट हो गए। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आप ये वाली एंट्री देखिए 21 वाली। ठीक है, 21 वाली नहीं, 1 वाली, हाँ ये वाली एंट्री देखिए। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं, और ये वाली देखिए। आप दोनों को देखेंगे, ये 3 कॉलम्स तो सेम है, बट ये आपका डेट जो है वो डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा को में से डुप्लीकेट करना चाहूँ, तो मैं डेट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये 3, यानी कि ये स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये तीनों कॉलम मिला के जो रिकॉर्ड बन रहा है, उस रिकॉर्ड का कोई डुप्लीकेट है नीचे नीचे या ऊपर कहीं भी, तो वो फिर वो रिमूव हो जाए। डेट मुझे ये इससे मतलब नहीं है। कभी कभी होता है ना कि आपके 3 या 4 कॉलम के बेसिस पे आपको पूरा रिकॉर्ड, आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो क्या करेंगे आप, तो मैंने ये ले लिया और इसको जैसे ही ओके किया तो देखिए क्या हुआ, 3 आ गए। क्यों? क्योंकि 2 तो आपके थे ही जो था, और 1 आपका एडिशनली हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया आप इसे लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, वैसे भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। वहां पे आपको मैं छोटे छोटे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताता हूँ रील्स के फॉर्म में, तो जरूर वहां पे आप जाइए और देखिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो के कमेंट में अपनी क्वेरी या क्वेश्चन जो भी है आप लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बी एक्सेल एंड बी के। To change your